नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आखिरकार पाकिस्तान अमेरिका के आगे झुक ही गया और झुकना ही था, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने कल एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने वेस्ट की साइड लेते हुए रूस की क्लास लगा दी और उन्होंने कहा कि रूस को ये युद्ध इमीडिएटली रोक देनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कहा। is a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan Air Force and will continue to. तो आपने सुना पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या बोला। इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका के तारीफ में भी कसीदे गढ़े। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं होने देना चाह रहा था। आप YouTube पर पाकिस्तान आर्मी चीफ की पूरी स्पीच 14 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया तो इसमें इंडिया का क्या फायदा और नुकसान होगा। तो बता दूं कि इससे इंडिया को फायदा और नुकसान दोनों होने वाले हैं। इंडिया को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार सूट कर रही थी, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इंडिया ने 370 को हटाया और सर्जिकल स्ट्राइक भी की, क्योंकि इमरान खान एक कंफ्यूज लीडर हैं। तो बता दूं कि अब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और अगले 3 महीने में वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, उनका प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान आर्मी का आशीर्वाद मिल चुका है। और आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में आर्मी के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। शहबाज शरीफ जो प्रो अमेरिका और वेस्ट है, उनके शासन काल में अमेरिका से उनके रिश्ते में मिठास आएगी, जिसके फलस्वरूप अमेरिका पाकिस्तान को भविष्य में फ्री एड दे सकता है। और शायद यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ जाए और उन्हें IMF से आसानी से लोन भी मिल सकता है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। ये तो हुए इंडिया के दृष्टिकोण से नुकसान। अब आते हैं फायदे के ऊपर। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई झड़प हो, जिससे अमेरिका को एक तरफा साइड लेने में दिक्कत हो। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं और बिजनेस ट्रेड भी हो सकता है। चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर होगा और इंडिया के करीब आएगा, यानी चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर सकते हैं। आप ये न समझ ले कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि इंडिया अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका इंडिया को कभी भी नाराज नहीं करना चाहेगा। पर हाँ, चाइना का CPEC प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसकी कब्र अवश्य खुद जाएगी। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का कोई स्टेप मार्क्स पाकिस्तान में रहे। अब आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार पाकिस्तान ने फिर अमेरिका की गोद क्यों
क्यों चुना? तो बता दूं कि पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका की फ्री एड पर चलता आ रहा है। जब से अमेरिका के ये खिलाफ होकर चाइना की गोद में बैठे, तब से अमेरिका ने उन्हें फ्री एड देना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई। और चाइना जो काफी चालाक देश है, वह पाकिस्तान को अमेरिका की तरह फ्री एड नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लोन दिया। और यही नहीं, चाइना पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह अपना सामान ऊंचे दामों पर एक्सपोर्ट करता है। चाइना एक सियाना मुल्क है, पर पाकिस्तान डेढ़ सियाना मुल्क है। पाकिस्तान को चाइना के बनस्पत अमेरिका से ज्यादा फायदा दिखा, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना की लोन से ज्यादा अमेरिका की फ्री चाहिए, क्योंकि लोन तो पाकिस्तान को आज नहीं तो कल वापस करना होगा, पर अमेरिका का फ्री एड नहीं। आशा करता हूं कि अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का यह कदम सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना?